हेलो दोस्तों, दिस इज़ बरकतुल। वेलकम टू हैक फॉर कोड। तो यार, आज हमारा डीएसए सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग था बेसिकली, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, और कितने टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, और प्रोसीड्यूरल, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके बारे में हमने काफ़ी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लेलिस्ट एक्सेस कर ले और वो वीडियो ज़रूर देखें। और दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ़्लो ऑफ प्रोग्राम के बारे में, कि फ़्लो ऑफ प्रोग्राम क्या हिसाब से चलता है, फ्लो चार्ट्स, स्यूडो कोड ये क्या होती है, कैसे लिखते हैं किसी प्रोग्राम का स्यूडो कोड, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा के बारे में, जैसे कि किस तरह से जब हम लोग जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो मशीन कैसे समझता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जावा हमेशा से ही पॉपुलर लैंग्वेज रहा है और आज भी जावा का डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टेक्निकल फील्ड्स में, ऐप डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस में और बहुत सारी जगहों पर जावा का यूज़ है और डिमांड में है आज भी जावा। क्योंकि हम लोग भी डीएसए अपना सीरीज जो है वो जावा में ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जावा में ही कोड करेंगे। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। हाउ जावा वर्क्स, जावा काम कैसे करता है। समझिए कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, के हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, ठीक है। तो वो जो आप प्रोग्राम लिखे हैं उसे कहेंगे सोर्स कोड, ठीक है। वो रहता है डॉट जावा फाइल में, मतलब कि डॉट जावा फाइल उसका एक्सटेंशन है। जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल लिख रहे हैं या टेक्स्ट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टीएक्सटी। जैसे कोई पीडीएफ है तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ। वैसे ही जावा का सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा फाइल, ठीक है। तो जब आप कोई प्रोग्राम लिखे वो डॉट जावा फाइल में सेव हो गया, वो हो गया हमारा सोर्स कोड। अब वो सोर्स कोड कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है या कंपाइल करता है बाइट कोड में। बाइट कोड में क्या होता है कि डॉट क्लास फाइल बनता है। जो आपका डॉट जावा फाइल था, सोर्स कोड जब तक था, वो जब तक कंपाइल नहीं हुआ था तब तक वो डॉट जावा फाइल में था सोर्स कोड। अब जब वो कंपाइल हो जाता है तो वो डॉट क्लास फाइल में चला जाता है और वो सोर्स कोड नहीं रहता है, अब वो बाइट कोड बन जाता है। और अब यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फिर से मशीन कोड में। मशीन कोड क्या है, 0 और 1। क्योंकि एट दी एंड हमको मशीन से काम करवाना है तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना, कि सोर्स कोड से कन्वर्ट किए बाइट कोड में, बाइट कोड से कन्वर्ट किए मशीन कोड में, ठीक है। सोर्स कोड में जब था तो डॉट जावा फाइल था, जब बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, कंपाइल हुआ, तो डॉट क्लास फाइल बना। जब बाइट कोड से इंटरप्रेट हुआ, वहां से जब कन्वर्ट हुआ तो मशीन कोड बना, 0 और 1 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है ना। जब सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट होता है हमारा, मतलब जब डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बनता है, तो जो कंपाइलर होता है वो डॉट, जैसे समझिए कि एक प्रोग्राम आपका सोर्स कोड है, ठीक है, उसको एक बार में ऐसे पकड़ा, पकड़ के बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। पूरा एक फाइल को मोड़ मार के, या समझिए एक साथ इंटायर फाइल को एक साथ बाइट कोड में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। लेकिन जब बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करने का बारी आता है, उस वक्त इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे कि एक लाइन ऑफ कोड लिया, उसको कन्वर्ट किया मशीन कोड में, फिर सेकेंड लाइन ऑफ कोड उठाया, उसको कन्वर्ट किया, फिर थर्ड लाइन, ऐसे करते करते कन्वर्ट करता है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि सोर्स कोड में डॉट जावा फाइल है, उसको कंपाइलर कंपाइल किया, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सोर्स कोड कन्वर्ट हो गया बाइट कोड में, अब डॉट क्लास फाइल हो गया। अब वो डॉट क्लास फाइल जो बाइट कोड में, वो कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में, जो कि 0 और 1 में, ठीक है। सोर्स कोड से बाइट कोड, बाइट कोड से मशीन कोड, डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल से मशीन कोड में चल गया। ये जो कन्वर्ट हो रहा है सोर्स कोड से बाइट कोड से मशीन कोड, ये कौन कर रहा है, ये कंपाइलर कहाँ से आ रहा है, ये इंटरप्रेटर कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ को समझिए। जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल समझिए कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो आपके पास डिज़ाइन माइंड में है,
ठीक है, वैसे ही देखिए इस चीज़ को कोडिंग से रिलेट कीजिए कि हमको कोई प्रोग्राम लिखना है, तो मेरे पास लॉजिक आ गया दिमाग में कि हाँ प्रोग्राम लिखना है, प्रिंट करना हेलो वर्ल्ड, तो सीडो कोड बना दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे, फिर आउटपुट करेंगे, फिर एंड कर देंगे, ठीक है, ये वाला चीज़ में होंगे। तो वैसे ही आपको एक, मान लीजिए वैसे ही आपको कोई एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो आपके पास डिज़ाइन है, डिज़ाइन मैप में है, बट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी पड़ेंगी ना, जैसे कि सीमेंट चाहिए होगा, ब्रिक्स चाहिए होगा, सैंड चाहिए होगा, और वर्कर्स चाहिए होंगे जो आपका बैकग्राउंड में काम करे। आप तो डिज़ाइन बना दिए, आप एक इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन आप जब चले जाए या आप कुछ और काम में बिजी हो, तो उस वक्त में जो आपका काम करता रहे, जो हर चीज़ तो आप नहीं करेंगे, आप ऊपरी ऊपरी मेन चीज़ कर दिया, बट जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो कौन करेगा, वो वर्कर्स लोग करेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम हमको लिखना है, हमको मशीन से काम करवाना है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में लॉजिक आया, वो लॉजिक को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेट सपोज जावा में कोड किए, कोड करने के बाद अब कंपाइल होना या कंपाइल करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करना, बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। हमको उसके लिए कुछ सेट ऑफ टूल्स चाहिए होगा। तो वो सेट ऑफ टूल्स हमको कहाँ से मिलेगा? जब तक कि वो टूल्स नहीं रहेगा तब तक तो वो काम होगा नहीं। तो वैसा ही वो जो सेट ऑफ टूल्स होता है वो हमें देता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। मतलब कि जेडीके क्या करता है? जेडीके है क्या? बेसिकली कलेक्शन ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम्स। वो कलेक्शन ऑफ टूल्स है जेडीके के अंदर में, ऐसा टूल्स का कलेक्शन है जो कि हेल्प करता है जावा प्रोग्राम को डेवलप करने में और उसे रन करने में। अगर हमें जावा प्रोग्राम किसी भी सिस्टम में या किसी भी कंप्यूटर में लिखना है तो वहाँ पे जेडीके पहले से इंस्टॉल होना ज़रूरी है, पहले से डाउनलोडेड होना रहना चाहिए, वरना हम प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हम तो प्रोग्राम लिख दिए, कोड कर दिए, बट जो पीछे में हमको कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, वो हमें सिर्फ जेडीके ही देगा। तो जेडीके क्या है? बेसिकली सेट ऑफ टूल्स है, कलेक्शन ऑफ टूल्स है, जो कि मदद करता है हमें जावा प्रोग्राम लिखने में, और जो भी बैकग्राउंड का काम है वो जेडीके संभालता है, ठीक है। जेडीके के अंदर में आता है जेवीएम, जेआरई, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना डिटेल में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर से ही बता रहे हैं कि जेडीके, अगर हमें जावा प्रोग्राम लिखना है तो अगर हमारे पास जेडीके है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है जो हमारा लाइफ आसान कर देता है जावा प्रोग्राम लिखने में या उसे एग्जीक्यूट करने में, उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे, ठीक है। तो जेडीके के अंदर में आता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन कंप्यूटर को जावा प्रोग्राम रन्स करने में मदद करता है। और जेआरई, जावा रन टाइम एरर, ये जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। बेसिकली ऊपर ऊपर से आज इतना ही था। इस वीडियो में हमने बात किया कि जावा प्रोग्राम कैसे सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और कौन उसे हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। जेडीके हेल्प करता है, जेडीके कलेक्शन ऑफ टूल्स है। अगर हमें जावा प्रोग्राम लिखना है तो हमें उस कलेक्शन ऑफ टूल्स चाहिए होगा उसे लिखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कंपाइलर है और आपका इंटरप्रेटर है, जेवीएम है, जेआरई है। तो यार अगले वीडियो में हम लोग अब रेडी हो जाएंगे, जस्ट इतना क्लोज है अपना पहला प्रोग्राम जावा में लिखने के लिए हम लोग। तो उसे लिखने के लिए हमें दो चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक जेडीके, क्यों ये आप लोग समझ ही चुके होंगे, और एक आईडीई चाहिए होगा हमें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो एक इन्वायरमेंट देता है हमें, जैसे कि समझ लीजिए एक प्लॉट है, वो प्लॉट है और कलेक्शन ऑफ टूल्स हमारे पास है। अगर वो प्लॉट रेडी है, कलेक्शन ऑफ टूल्स रेडी है, तो हम वहाँ पर अपना बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आईडी हमें एक इन्वायरमेंट देता है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और बहुत हेल्पफुल है। लिटरली आपका लाइफ बहुत आसान बना देगा आईडी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाला है ये वीडियो। जुड़े रहे हैक फॉर कोड के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा ट्विटर का, लिंक्डइन हैंडल का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन हो जाए हमारा। तो यार आज के लिए अब इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।